बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं असद खरल और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, सेनेट के इंतखाबात सर पर हैं और जहांगीर तरीन साहब जो हैं वो फिर अहम तरीन हो गए हैं और उनके राब्ते हुए हैं। जिस तरह वज़ीर आज़म पाकिस्तान से बराह रास्त राब्ते हैं और ज़रा ये दावा कर रहे हैं, बता रहे हैं कि वज़ीर आज़म इमरान खान साहब से और जहांगीर तरीन साहब से एक मुलाकात उनकी आपस में हुई है। कुछ जो ऐसे हलके हैं जिनके इमरान खान साहब के हवाले से भी उनके बहुत ज़ारी बात है करीबी हैं और जहांगीर तरीन साहब जो है उनसे भी उनकी बहुत कुर्बत है। वो इस मुलाकात के हवाले से उनका इंतहाई अहम किरदार है और ये मुलाकात तकरीबन 11 रोज़ कबल जो है ये हुई है वज़ीर आज़म इमरान खान साहब और जहांगीर तरीन साहब की। और इससे पहले अगर बात की जाए तो PTI के सीनियर रहनुमा राजा रियाज साहब जो हैं, जब सेनेट के इंतखाबात हो रहे थे या उसका भी शेड्यूल भी अनाउंस नहीं हुआ था और टिकटों की तकसीम की बात हो रही थी और उसके हवाले से जो पार्टी जो बनाई जा रही थी, तो उस वक़्त भी राजा रियाज जो है उन्होंने मशवरा दिया था वज़ीर आज़म इमरान खान साहब को कि जहांगीर तरीन साहब जो है उनको इसमें शामिल किया जाए और वो बहुत अहम किरदार अदा कर सकते हैं सेनेट के इंतखाबात के हवाले से। बहरहाल ये बर्फ़ बिकली और उसके बाद बिलाखिर ये मुलाकात जो है वो भी मुमकिन हुई। और जिस तरह राजा रियाज है उन्होंने ये पहले भी कहा था कि जहांगीर तरीन साहब और वज़ीर आज़म इमरान खान साहब के बराह रास्त जो हैं वो राब्ते हैं। तो बहरहाल ये उन्होंने एक इशारा दिया था, जिस तरह मैंने बताया कि उनकी मुलाकात भी हुई और वो मुलाकात कहाँ हुई, किस माहौल में हुई। बहरहाल वो मुलाकात जो है उसमें जहांगीर तरीन साहब जो हैं उसके बाद वो एक्टिव हुए और फैसलाबाद जब वो गए हैं उससे पहले ये मुलाकात जो है इसका एहतमाम किया गया था। और उसके बाद जहांगीर तरीन साहब जो है उनको दोबारा से टास्क मिला है और आप देखें कि जो ही जहांगीर तरीन साहब फैसलाबाद गए उसके बाद गवर्नर चौधरी सरवर साहब भी वहाँ पे गए और जिस तरीके से वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने सेनेट के हवाले से जो ये इंतखाबात हो रहे हैं, पंजाब के हवाले से अगर बात की जाए तो सरदार उस्मान बुज़दार साहब जो वज़ीर आला हैं उसके साथ साथ गवर्नर चौधरी सरवर जो हैं उस कमेटी के अंदर वो भी शामिल है और चौधरी परवेज़ लाई जो हैं उनको भी वज़ीर आज़म साहब अलहदा भी चौधरी बरादरान से उनकी मुलाकात हुई और उनको उन्होंने ज़िम्मेदारी सौंपी और उनको भी उन्होंने शामिल किया। और इस्लामाबाद के हवाले से और पंजाब के हवाले से शाह महमूद कुरैशी साहब जो है उनको भी उन्होंने टास्क दिए। अब जहांगीर तरीन साहब की एक तरफ तो वापसी हो रही है और उसके साथ ख़ास जो चीज़ जोड़ी जा रही है कि शेख अब्दुल हफीज़ साहब ने उनसे रब्ता किया, उनसे मदद मांगी और गिलानी साहब जिस तरह से कह रहे हैं कि जनाब उनसे मेरी अजीज़दारी तो है, यकीन दहानियों की भी बात करते हैं। जिस तरह फजलुर रहमान साहब ने तो ये भी दावा कर दिया कि गिलानी साहब जो है PDM के उम्मीदवार हैं और 12 उनसे के पास जायद जो वोट हैं मेंबरान के सेनेट के हवाले से, चेयरमैन सेनेट के हवाले से भी चीज़ें आ रही हैं सामने कि अगर गिलानी साहब वो कामयाब होते हैं तो वो चेयरमैन सेनेट के लिए इंतहाई जो है मौजू और फेवरेट जो है उम्मीदवार वो तस्वर किए जा रहे हैं। अभी से दूसरी जानब PTI की हुकूमत है और उसके लिए बहुत बड़ा अपसेट हो सकता है। इसलिए शायद जहांगीर तरीन साहब जिन्होंने पहले भी जिस तरह ज्वाइनिंग करवाने की बात हुई, जिस तरीके से वो जहाज़ों में भर भर के ले गए, वो साउथ पंजाब के लोग हों जिनको इमरान खान साहब के पास लेके गए, फिर उसके साथ अगर बलूचिस्तान के वाले से जो तोड़ फोड़ हो रही थी वहाँ पे उनका बड़ा किरदार आया जब, तो अब फिर जहांगीर तरीन साहब जो है वो अहम तरीन दिखाई दे रहे हैं। अब उसके साथ साथ आगे अगर चलें तो ईवान वज़ीर आला में चौधरी परवेज़ लाई साहब जो स्पीकर पंजाब असम्बली हैं और नून लीग के सीनियर रहनुमा रुकने कौमी असम्बली चौधरी मोनस लाई जो है उनकी भी मुलाकात हुई है सरदार उस्मान बुज़दार साहब से। और उस मुलाकात जो है उसका भी एजेंडा यही था कि किस तरीके से पंजाब के अंदर या इस्लामाबाद या मरकज़ के हवाले से जो सेनेट का इंतखाब है, इत्तेहादियों ने किस तरह मिलकर एक पेज पर किस तरीके से इसको इलेक्शन को कामयाब बनाना है और अपने उम्मीदवारों को जो सीटें हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा किस तरह दिलवाई जा सकती है, उस हवाले से वहाँ पे कुछ जो टास्क हैं जो पार्टी रहनुमा जो है उनको भी दिए गए।
जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग कायदे आज़म जो है उनके जो रहनुमा उनको भी ज़िली और डिविजनल सतह पर कुछ टास्क दिए गए हैं और ये अज़म का इरादा किया गया है कि पीटीआई और पाकिस्तान मुस्लिम लीग कायदे आज़म जो है वो एक ही पेज पर हैं और मिलकर वो इलेक्शन लड़ेंगे। और जिस तरीके से ना सिर्फ चौधरी परवेज़ लाई की जानब से बल्कि चौधरी मोनस लाई की जानब से भी इस अज़म का इरादा किया गया है कि हम जो हमारी जो तादाद है इंशाल्लाह हम वो पूरी करेंगे, बल्कि उससे शायद ज़्यादा ही सीटें निकाल सकते हैं। उसके लिए पूरी कोशिश की जाएगी, मिलकर लड़ेंगे, हम एक पेज पर हैं। और उसके लिए उन्होंने कहा कि हमने बहुत सारा जो काम है वो मुकम्मल कर लिया है और इंशाल्लाह उस पर हम सुरखरू भी होंगे। तो मामला ये है कि ये जो डेवलपमेंट हो रही है, जो सामने आ रही हैं चीज़ें, और जो जहांगीर तरीन साहब की भी दबंग एंट्री है चौधरी बरादरान की जानब से, जिस तरीके से पीटीआई के साथ उन्होंने कंधा से कंधा मिलाया, जिस तरह पहले भी जितने भी क्राइसिस थे, जब उस्मान बुज़दार साहब की वजारत आला ख़तरे में थी, उससे पहले भी उनको जब ऑफर्स हो रही थी, लेकिन उन्होंने हमेशा ये बात की कि हम पीटीआई के इत्तेहादी हैं और हम उनके साथ निभाएंगे। जिस तरीके से उनकी अपनी एक वज़ादारी है, ख़ानदानी उनकी रवायात हैं या पस मंज़र है, तो उस पर वो अभी तक बिल्कुल हर लम्हे पे उन्होंने उसका बढ़ चढ़ कर एतराफ़ भी किया है और उस हवाले से अमली जो इक़दाम हैं उस हवाले से भी कभी पीछे उनको नहीं देखा गया। तो अब फिर ये एक इम्तहान शुरू हो रहा है, उसके अंदर फिर दोबारा उन्होंने वज़ीर आला उस्मान बुज़दार को और पीटीआई की क़यादत को फिर कहा है कि हम आपके साथ हैं। और इस जो इलेक्शन है, जो कि जिस तरीके से दावे किए जा रहे थे कि जनाब सीक्रेट बैलेट और शो ऑफ हैंड और हुकूमत डरी हुई है, उसके बहुत सारे जो लोग हैं वो राबतों में हैं, नोटों की बोरियां जो हैं उनके मुंह खोले जा रहे हैं। लेकिन बहरहाल जहांगीर तरीन साहब जो है, एक तरफ तो उनको टास्क मिला है, वो एक्टिव हो गए हैं, दूसरी जानब चौधरी बरादरान ऑलरेडी उनसे वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने जब मदद मांगी और चौधरी परवेज़ लाई और चौधरी शुजात की भी पास जब आए वो और उनकी मदद मांगी उन्होंने, तो उन्होंने उस वक्त मौका पे भी कहा था और उस पर वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने कुछ उनको ज़िम्मेदारी भी दी कि पंजाब के हवाले से आप जो है पीटीआई के साथ मिलकर इस सेनेट के इंतखाबात के हवाले से मैक्सिमम जो हम सीटें जो निकालने के लिए आप हमारे साथ तावन करें। तो उस वक्त से लेकर अभी तक जो चीज़ें सामने आ रही हैं वो अपनी एफर्ट कर रहे हैं। अपने जो लोग हैं और ख़ास तौर पर जो उनके जो उम्मीदवार हैं जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ के हैं, वो भी जॉइंट पीटीआई और उनकी जानब से जो एक उम्मीदवार उन्होंने दिया है। तो बाकी जो लोग हैं वो मैक्सिमम कोशिश करेंगे कि जितनी सीटें बनती उससे कम ना हो, बल्कि कोशिश कर रहे हैं कि शायद ज़्यादा जो सीटें हैं उस हवाले से भी अभी तक की उनकी जो एफर्ट्स हैं उससे तो यही लग रहा है। तो मामला ये है, जो बड़े बड़े बुलंदोबांग दावे किए जा रहे हैं, जिस तरह मौलाना फजल रहमान साहब दावा कर रहे हैं कि जनाब 12 नशिस्तें जो हैं वो ज़्यादा हैं सेनेट के जो मेम्बरान के जो लिए हवाले से जो मतलूबा तादाद है उससे भी ज़्यादा है पीडीएम के जो कैंडिडेट हैं इस्लामाबाद से सैयद यूसुफ ज़ई गिलानी साहब। इसके साथ साथ एक और अहम डेवलपमेंट हुई है, वो हुई है कि कराची के अंदर जो इत्तेहादी हैं उनकी एक बैठक हुई है, उसमें जीडीए के लोग और पीटीआई के जो लोग हैं वो बैठे हैं और जीडीए ने भी पूरी अपनी हमायत का यकीन दिलाया, बल्कि एमक्यूएम के जो लोग हैं उनके साथ भी जीडीए और पीटीआई की जो है आपस में ये राब्ते हुए हैं। और एक तो एमक्यूएम ने दोबारा जो मरदमशुमारी के हवाले से है उन्होंने अपने तहफ़्ज़ात का इज़हार किया है और दोबारा मुतालबा किया है। तो इस पर असद उमर साहब जो हैं उन्होंने कहा है कि हम बजट के अंदर इसके लिए पैसे रखेंगे और उन्होंने उनको यकीन दानी कराई है कि दोबारा जो उनका मुतालबा है मरदमशुमारी के हवाले से उस हवाले से जो फंड्स वगैरह रखे जाएंगे और ये इसको जो आपकी डिमांड है इसको पूरा करने के लिए मौजूदा हुकूमत जो है वो कोशिश करेगी। जीडीए की जानब से भी मुकम्मल तौर पर हमायत का यकीन दिलाया गया है कि जो भी पीटीआई के उम्मीदवार हैं उनको जितवाने के लिए उन्होंने कहा कि हम पूरी कोशिश करेंगे, अपनी तमाम तर जो तवानाइयाँ हैं सलाहियतें हैं उसको बरूवकार लाया जाएगा। तो अब ये जो मामला है जिस तरीके से एक जानब
सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर भी ये मामला चल रहा है और ये जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को भी सुप्रीम कोर्ट की जानब से कुछ जो रिमार्क्स हैं उससे कुछ लग ये रहा है कि सुप्रीम कोर्ट क्या चाह रही है और जिस तरीके से ये सारी आगे चीज़ें बढ़ रही हैं। अब देखना ये है कि इस जो सेनेट का मार्क है इसके अंदर जो दावे किए जा रहे हैं नून लीग की जानब से, क्या वो अपनी मतलूबा सीटें जो हैं वो लेने में कामयाब हो पाएंगे। पीपल्स पार्टी की जानब से और जरदारी को एक दफ़ा फिर एक बड़े खिलाड़ी और सब पर भारी जो है वो करार दिया जा रहा है और जिस तरीके से उनकी जानब से भी दावे किए जा रहे हैं कि ना सिर्फ अपने वो कैंडिडेट को PDM को सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी साहब को सेनेटर बनवाने में उन्होंने दावा कर रहे हैं कामयाब हो जाएंगे, बल्कि यहाँ तक दावे किए जा रहे हैं कि चेयरमैन सेनेट जो है उसके लिए भी वो इनको मैदान में उतारेंगे या कोई भी अगर इनके अलावा भी कैंडिडेट होगा तो वो उनका PDM के कैंडिडेट है PTI या उनके इत्तेहादी जो है उनको चेयरमैन सेनेट जो है उसकी सीट वो नहीं लेने देंगे। बहरहाल देखना ये है कि ये मामला अब किस तरफ जाता है। अभी तक के जो मामला हैं वो आपके मैं सामने रख रहा हूँ। मरियम साहिबा किसी वक्त बैरून मुल्क जा सकती हैं और जो बयानियाँ हैं या जो उनके अंदर शिद्दत और जिस तरीके से जरदारी साहब ने भी गारंटी दी है कि उनको जो मामला है स्किन के वाले से कुछ उनकी कॉम्प्लिकेशंस हैं, शायद वो जो सर्जरी के कुछ मामलात हैं तो शायद वो पाकिस्तान में उसकी ट्रीटमेंट पॉसिबल ना हो सके और इसके लिए उनको जाना पड़ सकता है। बहरहाल उन्होंने कहा जी मैं हुकूमत से भीख नहीं मांगूंगी, मैं दरख्वास्त नहीं दूंगी। अब देखना ये है कि वो फिर किस तरह जाती हैं। शायद अदालत से उनको ये उम्मीद है जिनके ऊपर हमेशा वो हमले भी करते हैं इदारों के ऊपर, उसी अदालत से वो शायद उम्मीद लगाए बैठी होंगी और इसलिए वो कह रही हैं कि हुकूमत से भीख नहीं मांगेगी। और वो ये भी इंदिया उन्होंने दिया कि मेरी एक दरख्वास्त पेंडिंग भी है इसी हवाले से। तो बहरहाल देखते हैं आने वाले दिनों में क्या हो रहा है। बहरहाल नून लीग जो है उसका जो बयानिया है या जो शिद्दत है उसमें कमी आ रही है, जिससे लग ये रहा है कि शायद मरियम साहिबा जो है कुछ उनके जो लबो लहजे जो है उसके अंदर तब्दीली आई है। इस तरह राना सनाउल्लाह साहब जो उनके बड़े अग्रेसिव खिलाड़ी हैं उनके लबो लहजा में ख़ास तौर पर हमने ज़िमनी इंतखाबात के हवाले से देखा कि बड़े नाप तोल के और बड़े जुमलों के इंतखाब के दौरान बड़ा उन्होंने इन चीज़ों को हमने देखा। वो मामला मेरा ख्याल उन्होंने DSP के ऊपर डाल दिया हुआ है। तो इससे ये लग रहा है कि शायद कहीं ना कहीं ये बिहाइंड द कर्टन कुछ ना कुछ हो रहा है। तो बहरहाल सेनेट जो इलेक्शन है ये हो रहे हैं और इसके साथ साथ मैं आपको अभी खबर दे रहा हूँ कि मार्च के अंदर कुछ बड़ी तब्दीलियाँ होंगी। आज के लिए चूँकि वीडियो लंबी हो रही है, आने वाले दिनों में मैं उस हवाले से पूरी डिटेल से भी आपको बताऊंगा। मार्च का महीना आपने याद रखना है, मार्च में कुछ बड़ी तब्दीलियां जो हैं वो रूनमा होंगी और उस पर कुछ अपसेट भी आपके लिए शायद कुछ नई चीज़ें भी हो सकती हैं। आज के लिए इतना ही, इसी के साथ इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।